वहाँ पे 2 तरीके के ग्रुप बनाए गए। एक बनाए गए क्लास 1 से लेकर 3rd या मैं कह सकता हूँ 5 साल से 8 साल के बच्चों के लिए, उनके मूवमेंट स्किल को पता करने के लिए। तो छोटे बच्चे तो छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे छोटे फॉर्म के टेस्ट हो रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले उनका बॉडी मास इंडेक्स पता करा जाएगा। पहले पता करना है कि वो मोटे, दुबले, किस तरीके से, कौन सी कैटेगरी के अंदर। तो बीएमआई के इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं और पता कर सकते हैं वो किस कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं। तो इसके अलावा अगला आप लोग को टेस्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम है प्लेट टेपिंग मेथड। इसके थ्रू आप लोग को करना क्या रहता है, यहाँ पे 2 सर्कुलर डिस्क आप लोग को रखना है, बीच में आपको हाथ रखना है और हाथ को इस तरीके से टैप करते हुए 25 फुल साइकिल या 50 बार टैप करते हुए चलना है, जिससे कि आप लोग उनके लिम्स के कोऑर्डिनेशन और साथ ही साथ स्पीड को पता कर सकते हो छोटे बच्चों के अंदर। इसके अलावा आप लोग को ना एक और टेस्ट यहाँ पे सजेस्ट किया गया है कि जिसके थ्रू आप लोग बैलेंस को पता कर सकते हो, वो है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। तो यहाँ पे एक सिंगल पैर पे आप लोग को खड़े रहना है और 60 सेकंड तक ये खड़े रहना पड़ता है। 30 सेकंड से कम में अगर आप 15 बार गिर जाते तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और जो ज्यादा देर तक के सस्टेन कर पाते मान लिया जाता है कि उनके अंदर यार बैलेंस बेटर है। अगला आप लोग के एज ग्रुप होते हैं 9 साल से 18 साल या क्लास 4 से लेकर 12th के बच्चों के लिए। तो इन पे भी आप लोग को बॉडी कंपोजिशन तो पता करना ही है बीएमआई के अकॉर्डिंग, जैसे छोटे बच्चों के लिए करें। इसके बाद बड़े बच्चों के लिए 50 मिनट का स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट होता है, जिसमें आप लोग स्पीड को मेजर करते हो। कम टाइम के अंदर जितना ज्यादा हो सके 50 मीटर पे आप लोग को दौड़ना है, उसकी स्पीड वहां से मेजर कर ली जाती है और पता किया जाता है कि हाँ भैया ये तेजी से दौड़ता है। इसके अलावा 600 मीटर का टेस्ट होता है, जिसमें आप लोग को एक स्पेसिफिक स्पीड को मेंटेन करते हुए लॉन्ग डिस्टेंस को कवर अप करना है, जिससे आप लोग का एंड्योरेंस लेवल यहाँ से पता हो पाता है। इसके अलावा सिट एंड रीच टेस्ट आप लोग का होता है, जिसके थ्रू आप लोग अपनी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी को यहाँ पे पता कर पाते हो। सिट एंड रीच नाम का एक बेंच होता है, उस पर आप लोग को बैठना रहता है, घुटने को एकदम सीधे रखने पड़ते हैं और झटके से आगे नहीं जाना पड़ता है। जितना आप लोग खुद से आगे जा सकते हो उतनी कोशिश करना है और स्केल में मेजर कर ली जाती है आप लोग की फ्लेक्सिबिलिटी को। इसके अलावा अगला होता है पार्शियल कर्ल अप टेस्ट, जिसके थ्रू आप लोग एब्डोमिनल की स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को पता करते हो। इसमें आप लोग को इस तरीके से एब्स की एक्सरसाइज के फॉर्म में आप लोग को करना है। 3 सेकंड के अंदर ये पूरा फॉर्म होगा, मतलब 1.5 सेकंड में आपको ऊपर आना है, 1.5 सेकंड में नीचे आना है। ये टेस्ट तब तक ही करना पड़ता है जब तक कि आप लोग एग्जॉस्ट ना हो जाओ। फिर उसके बाद मान लिया जाता है जितना आपने पार्शियल कर्ल अप टेस्ट करे उतना ज्यादा आप लोग के एब्डोमिनल की स्ट्रेंथ मेजर की जाती है। पुशअप टेस्ट में आप लोग की अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है। जितने ज्यादा पुशअप्स लगाओगे उतना ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ मेजर करी जाएगी। लड़के और लड़कियों में डिफरेंस ये है कि लड़कियों को घुटने टेक कर पुशअप्स करने रहते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। इसके अंदर आप लोग को एकमात्र ऐसा टेस्ट देखने को मिलेगा जो आप लोग की हार्ट और लंग्स की हेल्थ को पता करता है। इसका नाम है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। यहाँ पे एक बेंच लगता है जिसकी हाइट होनी चाहिए 50.8 सेंटीमीटर के आसपास। यहाँ पे आप लोग को बस खड़े होना है, उतरना है, खड़े होना है, उतरना है, खड़े होना है, उतरना है। इसको 5 मिनट तक के आप लोग को करना है। टेस्ट खत्म होने के बाद 1 से 1.5 मिनट के बीच में एक बार आप लोग की हार्ट बीट चेक करी जाएगी, फिर 2 से 2.5 मिनट के बीच में हार्ट बीट चेक होगी, फिर 3 से 3.5 मिनट के अंदर आप लोग की हार्ट बीट मेजर की जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप लोग का इंडेक्स फॉर्मूले के थ्रू वैल्यू को निकाल लिया जाएगा। नेक्स्ट है आप लोग का बीएमआर। बीएमआर का मतलब ये होता है कि जिंदा रहने के लिए जो आप लोग को सफिशिएंट अमाउंट की कैलोरी की जरूरत पड़ती है, लाइफ को सस्टेन करने के लिए, सांस लेने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, न्यूट्रिशन प्रोसेस के लिए, वो जो आप लोग की नंबर ऑफ कैलोरी आपको कंज्यूम करना है डेली लाइफ के लिए, उसको कहते हैं बीएमआर। अगर किसी को लीन बॉडी मसल बनाना है तो उसका बीएमआर उसको बेटर करना पड़ेगा, और बीएमआर निकालने का एक स्पेसिफिक फॉर्मूले होते हैं मेन और वुमेन के लिए, इसको याद करना जरूरी है। अगला जो आप लोग का टेस्ट है इसका नाम है रिकली एंड जॉन टेस्ट। ये सीनियर सिटीजन के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन करे गए उन लोग की हेल्थ और बॉडी कंडीशनिंग को ध्यान रखते हुए। सबसे पहले जो टेस्ट होता है इसका नाम है चेयर स्टैंड टेस्ट। उनको हाथों को इस तरीके से फोल्ड करना है, उठना है, बैठना है, उठना है, बैठना है। ये कंटिन्यूअसली 30 सेकंड तक के करना है। जितना वो लोग कर लेंगे उस पे स्कोर को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और इस चार्ट के थ्रू यहाँ पे उनका मतलब एवरेज स्कोर है, बिलो एवरेज में आ रही है, फिर अबव एवरेज में आ रहे हैं, उसको पता कर लिया जाता है। आर्म कर्ल अप टेस्ट होता है जिसके थ्रू आप लोग अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। डंबल को हाथ में उठाना है। लड़कियों के लिए 5 पाउंड का डंबल, लड़कों के लिए 8 पाउंड का डंबल, और उनको यहाँ पे बाइसेप कर्ल्स वाली एक्सरसाइज करना है। कब तक ये करना है? 30 सेकंड तक के। जितने भी वो मैक्सिमम वैल्यू कर लेंगे उसको यहाँ टेबल से देखकर स्कोरिंग कर दी जाएगी। चेयर सिट एंड रेस्ट टेस्ट में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मेजर की जाती है लोअर बैक की, जैसे वहाँ पे सिट एंड रेस्ट टेस्ट में होता है ना, यहाँ पे उनको चेयर में इस तरीके से बैठाना है, जितना ज्यादा हो सके वो उनके पैरों को टच कर सकते हैं, वहां तक के करवाना। नहीं कर पा रहे उसकी वैल्यू को मेजर करना है। उसकी वैल्यू को मेजर करने के बाद टेबल पे चेकआउट करना है और फिर यहाँ पे पता कर लिया जाएगा कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी किस लेवल की है। बैक स्क्रैच टेस्ट में हम लोग अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को पता करते हैं, स्पेशली शोल्डर और अपर बॉडी की। यहाँ पे हम लोग को करना क्या रहता है, गोमुखासन जैसी पोस्चर में आना रहता है। जितना हो सके हाथों को टच कराने की कोशिश करना है। टच हो गया तो अच्छी बात, नहीं हो पाया तो यहाँ पे टेप से मेजर कर लिया जाएगा और टेप से मेजर करने के बाद टेबल के अकॉर्डिंग पता कर लेंगे स्कोरिंग उनकी क्या आ रही है, क्या वो बिलो में है, एवरेज में, या फिर अबव एवरेज है। 6 मिनट वॉक टेस्ट है। आप लोग को यहाँ पे 6 मिनट तक के 50 यार्ड तक चलना है। 20 मीटर ऐसे, फिर 5 यार्ड ऐसे, फिर 20 यार्ड ऐसे, फिर 5 यार्ड ऐसे। इस बीच में उन लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है और कंटिन्यूअसली चलते हुए चलना है। अगर बीच में वो थक जाए तो रुक सकते हैं, फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये 6 मिनट के अंदर करना रहता है। बेसिकली इसका पर्पस होता है उनकी एंडोरेंस लेवल को पता करना गाइस, और जो भी स्कोर आता है उसको यहाँ पे मेजर कर लिया जाता है। जितना डिस्टेंस वो कवर अप करते हैं पूरे के पूरे 4
फोट यार्ड के थ्रू। इसके बाद अगला होता है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। इसमें करना क्या रहता है, चेयर यहाँ पे आप लोग की रखी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की 8 फुट का डिस्टेंस रहता है, कोन यहाँ रख देते हैं, उन लोग को यहाँ से फुर्ती से उठना है, घूम के वापस बैठ जाना। अब आप लोग भी इससे पता क्या कर रहे हैं, इससे एजिलिटी और स्पीड आप लोग की पता होती है, और साथ ही साथ क्या वो डिसबैलेंस तो नहीं हो रही ये भी पता होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है बुजुर्ग लोगों के लिए, और जो वैल्यू आती है उसको टेबल के अकॉर्डिंग निकाल लिया जाता है। याद रखना है जो टेबल्स है इसको याद करना जरूरी नहीं है, ये सब बुक में दिए रहते हैं, बस आप लोग को यहाँ लिख देना है कि टेबल के अकॉर्डिंग उनकी रीडिंग कैलकुलेट कर ली जाएगी, खत्म। आखिरी टेस्ट जो नया सिलेबस में एड ऑन हुआ है, जॉनसन टेस्ट फॉर मोटर एजुकेबिलिटी। तो आइए इसको जानते हैं ये क्या है। तो बेसिकली ना ये टेस्ट लाया गया है फिजिकल फिटनेस पता करने के लिए एथलीट की, स्पेशली उनकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पीड को मेजर करने के लिए। इनडायरेक्टली आप लोग इससे न्यूरोमस्कुलर फिटनेस को भी पता कर सकते हो। इसमें आप लोग को 4 मोटर स्टंट करने रहते हैं। सबसे पहले आप लोग को फ्रंट रोल करना है, फिर बैक रोल करना रहता है, फिर हाफ जंप करना रहता है, फिर फुल टर्निंग जंप करना रहता है। इसमें आप लोग को एक ट्रैक दिया जाता है जो 50 बाय 2 फीट का देखने को मिलता है, और बीच बीच में इस तरीके से आप लोग को मार्किंग कर दी जाती है। जब आप फ्रंट रोल करते हो तो एक जगह को छोड़ के आपको यहाँ डायरेक्ट जाना पड़ता है, जब बैक रोल करते हो तो सेम बीच वाले को छोड़ के आप लोग को आगे बढ़ना रहता है। हाफ टर्निंग जंप में आप लोग को सीधे खड़े होकर एक बार